Hello students, welcome back to my YouTube channel KS Chem Class, and here I am your chemistry tutor Kirti Sharma. So as we were doing chapter 1 of class 10th science chemical reaction equation, अब तक हम कर चुके हैं chemical reactions क्या होती हैं, how to balance and different type of chemical reaction, जिसमें हम दो reaction discuss कर चुके थे, combination, decomposition. अगर आपने वो videos अभी तक नहीं देखी हैं, so go subscribe my channel and watch the video. And let's move on to our next topic of केमिकल रिएक्शंस. तो अभी तक हमने इसमें कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम कर चुके थे. नाउ वी मूव टू दी exothermic and endothermic because they are related to heat and they are little bit related to combination and decomposition also. Okay, so let's move on. So our third type of reaction here is exothermic reaction. Now as the name suggests, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो आपको ना कुछ चीज़ें पता है नाम से याद रखनी चाहिए. जब आप नाम से याद रखते हैं ना तो चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं. और जो चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग वाली होती है, फॉर एग्जांपल एक्सो, एंडो, किस में हीट निकलती है, किस में हीट यूज़ होती है, तो आप एक रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद रख लो, दूसरी वाली जस्ट उसकी ऑपोजिट होती है. ठीक है. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. मतलब प्रोडक्ट तो बनेगा बनेगा, साथ में हीट भी रिलीज होगी. ठीक है. उस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक. तो ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट आउट. ठीक है. हीट बाहर निकलेगी. बाहर का मतलब किस तरफ निकलेगी, प्रोडक्ट साइड निकलेगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अब देखो इस बीकर में क्या है हमारे पास, इस बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लिया हुआ था. कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हमने क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया है. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मिक्सिंग ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर. कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, which is a solid here, and with water it is H2O, H2 liquid. It forms a compound. क्या बनाता है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 whole twice. It is in the form of aqueous. अब कैल्शियम ऑक्साइड को एक और नाम से बोलते हैं विच इज नोन एज क्विक लाइम. ठीक है. सो कई बार क्वेश्चन में कैल्शियम ऑक्साइड ना देके क्विक लाइम या लाइम लिखा होता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्विक लाइम और लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड. एंड CaOH होल ट्वाइस क्या बनता है, दिस इज नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और इसको और भी दो नाम से बुलाते हैं विच इज स्लेग लाइम और समटाइम कॉल्ड एज लाइम वाटर. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स एज वेल. सो जैसे ही हमने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालते हैं ना, तो साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या निकल रही होती है, हीट भी निकल रही होती है. ठीक है. सो जो हीट निकलती है, इस हीट के निकलने की वजह से ये रिएक्शन क्या बन जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो जब भी हम ऐसे दिखाते हैं कि साथ में हीट निकल रही है, तो हम प्रोडक्ट की तरफ प्लस हीट लिख देते हैं. ठीक है. आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. अब देखो यहाँ पे नेचुरल गैस लिखा है, कोई कंपाउंड का नाम तो लिखा नहीं है, तो आपको कैसे याद रखना नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या होता है. अब नेचुरल गैस जो होती है इट्स अ कार्बन कंपाउंड. ठीक है. तो कार्बन कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल गैस एक्चुअल में मीथेन को बोलते हैं, एंड मीथेन हैज अ फॉर्मूला CH4. ठीक है. सो ये जो CH4 है इसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं. सो मीथेन का बर्निंग. अब बर्निंग के लिए कौन सी गैस ज़रूरी होती है, ये मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कई वीडियोज़ में, वी रिक्वायर O2. ठीक है. सो CH4 O2 की प्रेजेंस में बर्न करता है. तो कोई भी कार्बन कंपाउंड को जब हम जलाते हैं ना, अगर वो कार्बन कंपाउंड है तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. सो वी आर गेटिंग CO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड H2O. ठीक है. सो मीथेन की जलाने की बात की जा रही है. अब अगर आपको ये नहीं समझ आता कि मीथेन को हम कैसे देखेंगे, सो आप नॉर्मल क्या देख सकते हैं, घर में हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, LPG यूज़ करते हैं. LPG में एक्चुअल में ब्यूटेन होता है. ठीक है. अगेन वो कार्बन कंपाउंड है. तो उसको भी जब हम बर्न करते हैं तो आपने देखा होगा कितनी हीट उसमें से निकलती है. इतनी हीट के वी कैन कुक आवर फूड.
so it is releasing CO2 plus H2O. Okay, so we are having heat in the product form, so that's why it is also an example of exothermic reaction. Now respiration is also an example of exothermic. अब respiration का मतलब क्या होता है? respiration exothermic कैसे हुई वाला? respiration is not breathing. respiration सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना नहीं होता, ठीक है, वो breathing होता है, inhalation और exhalation. respiration में एक्चुअल में जो हमने ऑक्सीजन ली है ना, वो हमारे खाने के साथ मिक्स होती है, ठीक है, और खाना मेटाबोलाइज होता है, खाना छोटी छोटी फॉर्म में टूटता है. सो उस पूरी रिएक्शन में हीट निकलती है और उसी हीट की वजह से जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है ना, वो मेंटेन रहता है, ठीक है. अगर हीट ना निकले तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी लो डाउन हो जाएगा. सो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसके ऊपर एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, एग्जाम में भी कई बार ये पूछा जाता है, व्हाई रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो आपको इसको प्रॉपर इक्वेशन की हेल्प से समझाना होगा. जो हम फूड लेते हैं, फूड का जो सिंपलेस्ट फॉर्म वी आर टेकिंग ग्लूकोज, C6H12O6. तो हम ग्लूकोज लेते हैं सिंपल फॉर्म में, इन एक्वस फॉर्म. जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ऑक्सीजन क्योंकि हम गैसेस ले रहे हैं और ऑक्सीजन भी हमारे यहाँ पे डिजॉल्व्ड फॉर्म में होती है, ठीक है, तो इससे क्या क्या बनता है? 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रेस्पिरेशन में सांस में लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कौन सी गैस? CO2 छोड़ते हैं. और साथ में वाटर बनता है प्लस 6H2O, और साथ में एनर्जी निकलती है. और यही एनर्जी हमें सारा काम करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो यही होती है, ठीक है. सो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इनटू इट्स सिंपलर कंपाउंड्स एंड रिलीज एनर्जी. इसीलिए रेस्पिरेशन भी एग्जाम्पल है किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. एंड द फोर्थ एग्जाम्पल इज द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक. मतलब जो वेजिटेबल के छिलके होते हैं, पील्स होते हैं, उसका कंपोस्ट बन जाना. कंपोस्ट मीन्स खाद बन जाना. काफ़ी दिन तक अगर वो एक गड्ढे में पड़े रहते हैं पत्ते एंड छिलके, तो वो क्या हो जाते हैं? वो सड़ जाते हैं और वो धीरे 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 इसमें खाद में चेंज हो जाते हैं, जो नेचुरल मैन्योर यू कैन से. सो वो भी एक एग्जाम्पल है किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. सो एक्सोथर्मिक के ऑपोजिट जस्ट एक और रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके, सो एंडोथर्मिक ये जस्ट उसकी ऑपोजिट है. सो अगर एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही थी, हीट बाहर निकल रही थी, सो एंडो में क्या होता है? एंडो में एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, एनर्जी यूज्ड होती है. तो एनर्जी यूज हो रही है तो वो किस साइड पे होगी? रिएक्टेंट की तरफ पे होगी, ठीक है, नॉट इन द प्रोडक्ट साइड. सो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड आर नोन एज endothermic reactions. Okay, for example, decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide in heating. कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 सॉलिड है. इसको हम हीट कर रहे हैं, तो हीट के लिए हम कौन सा सिंबल लगाते हैं? लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक ट्राइंगल सिंबल. इसका मतलब क्या होता है? हीट. वी आर हीटिंग इट एंड इट इज ब्रेकिंग अप into calcium oxide and carbon dioxide. So calcium oxide का फॉर्मूला CaO solid form and gas का फॉर्मूला CO2 gaseous form. Okay, so calcium carbonate CaCO3 फॉर्मूला. इसके अलावा CaCO3 को और क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन. ओके, लाइमस्टोन जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है? चॉक पाउडर में प्रेजेंट होता है, मार्बल में प्रेजेंट होता है लाइमस्टोन. एंड ये CaO को अभी जस्ट हमने देखा था विच इज नोन एज लाइम और क्विक लाइम, ठीक है. सो ये जैसे इसकी कॉमन नेम है ना, ये लाइम वाले ध्यान रखना. अच्छा, अगर आपको याद आया हो लास्ट वीडियो को याद करते हुए कि ये जो रिएक्शन है ये किस तरीके का टाइप ऑफ रिएक्शन है? आउट ऑफ कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन, इट इज अ टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वी आर यूजिंग हीट एनर्जी और एंडोथर्मिक में वी आर यूजिंग एनर्जी, ठीक है.
So calcium oxide is called lime or quicklime. It has many uses. One is in manufacture of cement. Okay, so we can say that एंडोथर्मिक में एनर्जी यूज हो रही है. एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब इट कुड बी हीट एनर्जी, इट कुड बी लाइट एनर्जी, और इट कुड बी current, or it could be electric energy. So we can say that all decomposition reaction are endothermic. बट क्या सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन भी डिकम्पोजिशन होगी? सो ये आप नेक्स्ट वीडियो तक ढूंढ के रखिएगा, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन. बट ऐसा नहीं होता है, रिवर्स इज नॉट ट्रू. ठीक है, बिकॉज वी हैव मैनी मोर एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि आगे की वीडियोस में आपको पता चल ही जाएगा. बहुत सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जो डिकम्पोजिशन नहीं होती है. ठीक है, बिकॉज डिकम्पोजिशन का मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने का होता है. ठीक है, so this was the difference between exo and endo. They both are opposite to each other. Now we move to the other part of other types of chemical reactions. The next is displacement reaction. Okay, in displacement reaction it is also called as single displacement, because यहाँ पे जो displacement होता है वो किसी एक ही component का हो रहा होता है. For example, generally we write it like this: AB plus C. Okay, so यहाँ पे क्या है, ये जो A है ना, डिपेंड करता है A और C में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है. सो ये क्या प्रोडक्ट बना लेता है, A अलग हो जाता है, और जो B को कौन ले जाता है, C लेकर चला जाता है. ठीक है, सो इस तरीके से देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, मतलब A की जगह पे कौन आ गया, C आ गया. ठीक है, और A अकेला रह गया. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेस मतलब किसी की जगह पर हटाकर कोई और किसी और का जाना, सब्सिट्यूट करना या डिस्प्लेस करना. अच्छा, तो सी ने ही ए को क्यों डिस्प्लेस किया? इज देयर एनी क्राइटेरिया, या फिर कोई भी किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है? सो यस, देयर इज अ क्राइटेरिया दैट लेस एक्टिव मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाय मोर एक्टिव मेटल. जो मेटल ज़्यादा एक्टिव है या जो ज़्यादा रिएक्टिव है, वही मेटल लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है. बट जो लेस एक्टिव है वो मोर एक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. ठीक है, जिसके पास ज़्यादा पावर है वही तो पावर अपनी दिखा सकता है ना. जिसके पास पावर ही नहीं है, जो कम एक्टिव है, वो कैसे मोर एक्टिव को डिस्प्लेस करेगा? सो बिफोर टेलिंग यू अबाउट व्हाट इज दिस एक्टिविटी और रिएक्टिविटी, लेट वी लुक एट एन एग्जाम्पल हियर. बिकॉज ये एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में ना एज एन एक्टिविटी भी है, जिसके ऊपर क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये सारे एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ ही चुके होते हैं इससे रिलेटेड. सो रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. हमने क्या लिया है यहाँ पे, टेस्ट ट्यूब है. टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ब्लू कलर का सोल्यूशन दिख रहा है ना आपको, ये जो सोल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है. ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्या है, ब्लू कलर है. I'm writing here the symbol as well, copper sulfate, which is blue in color. ठीक है, एक्वस फॉर्म है. प्लस हमने क्या लिया उसके अंदर, एक कील ली है जो कि आयरन की है. सो आयरन लिया है हमने एज अ सॉलिड. ठीक है, हमने थोड़ी देर तक रखा, तो देखो आप धीरे धीरे देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर है यहाँ पे ऊपर की तरफ देखो, ब्लू कलर धीरे 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 किस में चेंज होता रहा है, लाइट ग्रीन, हल्का हरा होता जा रहा है. और जो आयरन नेल अभी तक बिल्कुल एकदम ग्रे फॉर्म में थी, अभी नीचे देखो ये डार्क ब्राउनिश फॉर्म में होती जा रही है. सो what टाइप ऑफ रिएक्शन here इट इज गोइंग ऑन, क्योंकि आयरन ने क्या कर दिया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है. तो इसलिए सोल्यूशन का कलर हो गया है कैसा, ग्रीन, FeSO4. क्योंकि अभी हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था FeSO फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है. ठीक है, और जो सोल्यूशन में कॉपर था ना, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन में जो कॉपर था, वो कॉपर धीरे धीरे इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है. तो कॉपर कैसा बनता जा रहा है, सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होता जा रहा है. ठीक है,
और इस कॉपर का जो कलर आ रहा है यहाँ पे, कैसा कलर आ रहा है, ये ब्राउन सॉलिड बन रहा है, ठीक है। अगर इसको काफ़ी देर तक, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10-12 घंटे तक रखते हैं तो देखो ये बहुत, जो डिपॉजिशन है ब्राउन कलर का, जो डिपॉजिशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब जितना भी कॉपर उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में था वो सारा उस आयरन नेल के ऊपर जम गया, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल, जैसे कि यहाँ पे आयरन था, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस किया है तभी तो रिएक्शन हुई है ना, अगर डिस्प्लेस करता ही नहीं तो कलर चेंज होता ही नहीं, ठीक है। तो इससे हमें पता चला आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो अब हमारे पास अगर कोई भी इक्वेशन आ जाएगी और उनसे पूछा जाएगा क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। सो इसी के लिए वी हैव metal reactivity series, okay। so metal reactivity series actual में क्या होती है, it's a series where metals are arranged in a most reactive to least reactive manner, okay। the highly reactive metal is potassium here and the least one is gold। we can add one more platinum as well, platinum सबसे ही ज़्यादा least reactive होता है। now हाउ डज दिस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज हेल्प, कि कोई रिएक्शन में मेटल जो है एक दूसरे मेटल सॉल्ट को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। सो जो एलिमेंट मेटल है, फॉर एग्जांपल वी टॉक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है, मींस कैल्शियम कैन डिस्प्लेस मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, बट कैल्शियम कैन नॉट डिस्प्लेस सोडियम, पोटेशियम। क्यों? क्योंकि कैल्शियम सोडियम पोटेशियम से कम रिएक्टिव है, बट मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो कोई भी मेटल अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है बट ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इफ़ वी चेक, क्या ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है यहाँ पे, रिएक्शन बिटवीन लेड एंड कॉपर क्लोराइड, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। सो लेड की पोजीशन देखो यहाँ पर है, लेड के नीचे क्या कॉपर, कॉपर लेड, कॉपर जो है लेड से नीचे है, मतलब लेड कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल लेड solid and copper chloride CuCl2, which is in the aqueous form, right। so in this case lead क्योंकि more reactive है, ठीक है, so lead can displace copper and can form PbCl2 and plus में copper, okay। so it is aqueous actually। so in this case you are having displacement reaction, fine, in which Pb, which is more reactive than copper, that's why Pb ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। बट अगर मैं पूछती क्या PbCl2 कॉपर, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल थी, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं थे, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, सो कॉपर Pb को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ओके। सो दिस इज द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। अब मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो आई डू हैव माई ओन निमोनिक्स in which K represents Kedar, Na for Nath, Kedarnath, Ka, Mali, so M represents magnesium, Alu, Al represents aluminium, zinc, so Zara, Z represents zinc, Pk, so Fe represent Fe, पकाता है, okay। so this is the simple mnemonics and very easy one which is very easy to remember, and the rest one copper, mercury, silver, gold, platinum, that as it is I have learned, ठीक है। so it is very helpful and ये reactivity series अभी नहीं, chapter 3 में भी आपको बहुत useful रहेगी। now we move to the next reaction which is double displacement reaction। देखो जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी तक सिंगल डिस्प्लेसमेंट था बट ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैटायन एंड आयन के बीच में एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए और बी के बीच में भी कंपाउंड बना हुआ है, बट डबल डिस्प्लेसमेंट में द कैटायन एंड आयन चेंज देयर काउंटर आयंस, ठीक है। सो इट फॉर्म्स AC प्लस BD, ठीक है।
सो दिस इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट. अभी तक सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, अब डबल डिस्प्लेसमेंट है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर Mg मैग्नीशियम वॉज अटैच्ड विद ऑक्साइड आयन O. सो इट वॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट करता है? CaS, कैल्शियम सल्फाइड. यहाँ पे कैल्शियम Ca2+ है एंड सल्फाइड S2-, कैल्शियम सल्फाइड. तो जैसे ये दोनों रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म द प्रोडक्ट जिसमें मैग्नीशियम अभी तक किसके साथ जुड़ा हुआ था? ऑक्साइड O2- के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अब ये प्रोडक्ट में सल्फाइड के साथ ऐड हो जाता है. सो Mg2+ एंड S2- बन गया ये. ठीक है. सो इट हैज़ फॉर्म्ड मैग्नीशियम सल्फाइड and plus calcium oxide. So you can see there is an exchange of cations and anions. ठीक है. So this is an example of double displacement reaction. इसी से ही कुछ कुछ मिलता जुलता we have one more reaction which is known as precipitation reaction. ठीक है. If you remember the word precipitate, तो precipitate मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था, in which precipitate is something which is insoluble, जो dissolve नहीं होता है, जो solid form हो जाता है product में. Okay, so it is a precipitation reaction. So I have given you one example of this reaction between barium chloride and sodium sulfate. अब barium chloride actual में देखो ये crystalline form solid form में white solid होता है. ठीक है. लेकिन जो इसका जैसे ही हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं एक्वस सोल्यूशन जो बनता है वो एक्वस कलरलेस सोल्यूशन बनता है. कलरलेस सोल्यूशन और वी कैन से क्लियर सोल्यूशन बनता है. सेम सोडियम सल्फेट का भी केस है. सोडियम सल्फेट भी सॉलिड तो वाइट होता है बट जो एक्वस सोल्यूशन बनता है एक्वस सोल्यूशन कलरलेस और क्लियर सोल्यूशन बनता है. ओके. सो दोनों ही क्लियर सोल्यूशन, बट जैसे ही दोनों को मिक्स करते हैं तो देखो इस मिडल वाले पिक्चर में इट इज क्लियरली सीन, बीच में जैसे ही दोनों सोल्यूशन मिक्स हो रहे हैं तो बीच में क्लाउडीनेस आ गया. सो दिस क्लाउडीनेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. बिकॉज जैसे ही हम इस क्लाउडीनेस इस सोल्यूशन को ना थोड़ी देर के लिए स्टैंड करते हैं, थोड़ी देर के लिए रखते हैं, तो जितना भी वाइट इनसॉल्युबल पार्ट होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है. ठीक है. सो इट मीन्स प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, इनसॉल्युबल फॉर्म हो गया. So if we represent it in a chemical equation, so barium chloride has a formula BaCl2, aqueous form में है क्योंकि water के साथ solution बनाया है, plus sodium sulfate having formula Na2SO4, ये भी aqueous form में है. जैसे ही दोनों की reaction होती है so it forms a white PPT due to the formation of barium sulfate BaSO4. अब ये PPT बना है तो हम इसको solid represent करेंगे. एंड NaCl क्या रहता है? एक्वस फॉर्म में ही रहता है, सोल्यूशन में ही रहता है. सो इट इज एक्वस. जो बेरियम सल्फेट बना है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वाइट PPT. ओके. आई एम टेकिंग ओके बिफोर टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल आई वुड आस्क, क्या ये इक्वेशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अलावा कोई और नेम दे सकते हैं, कोई और टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं? So if you can see, yes, we can classify it as double displacement reaction. इसीलिए मैंने कहा था डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक मिलता जुलता वर्जन है ये, जिसमें बेरियम, यहाँ पे बेरियम लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन के साथ था बट राइट हैंड साइड में सल्फेट के साथ आ गया. वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम सल्फेट के साथ था बट राइट हैंड साइड में सोडियम क्लोराइड के साथ आ गया. ठीक है. सो इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. The next example is reaction between lead nitrate and potassium iodide. Okay. Now lead nitrate and potassium iodide, lead nitrate एक्चुअल में ये भी white crystalline solid होता है बट इसका जो aqueous solution बनता है वो colorless aqueous solution बनता है और we can say clear होता है. सेम गोज विद पोटेशियम आयोडाइड, ये भी एक्चुअल में वाइट सॉलिड ही है बट इसका जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है कलरलेस बनता है.
ना वाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बेसिस पे कलर वाइज पूछा जाता है. सो जैसे ही हम इन दोनों कलरलेस सोल्यूशन को मिक्स करते हैं, सो इस पिक्चर में यू कैन क्लियरली सी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ येलो पीपीटी. सो इट्स नॉट अ क्लियर सोल्यूशन नाउ. So this yellow PPT formed due to the reaction between lead nitrate and potassium iodide. And जब दोनों react करते हैं तो क्या बनाते हैं? Lead nitrate has a formula of PbNO3 whole twice, aqueous solution है, plus potassium iodide which is also an aqueous solution. When they react, they form PbI2, lead iodide which is of yellow PPT. तो ये लेड आयोडाइड के बनने की वजह से येलो प्रेसिपिटेट आता है. ठीक है. वाइल पोटेशियम नाइट्रेट रिमेन्स इन द सोल्यूशन इन एक्वस फॉर्म. ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है. ठीक है. सो एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट what happens when lead nitrate react with potassium iodide, or what is the name of yellow PPT formed when lead nitrate react with potassium iodide, what is the type of this reaction. So you have to remember all the examples I have told in this video. Okay, now we move on to some questions we are having based on all the topics and all the major things we have studied in this video. The first one is, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? So अभी आपने देखा था कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्या होता है? इट इज ब्लू इन कलर. ठीक है. सो कहता है उसका जो ब्लू कलर है वो सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है. कब? जब आयरन नेल को डिप किया था. मतलब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किससे कर रहे हैं हम? Fe सॉलिड से. तो क्या बनाता है? FeSO4 aqueous with कॉपर सॉलिड. तो FeSO4 का कलर क्या होता है? ग्रे कलर, सॉरी ग्रीनिश कलर होता है, लाइट ग्रीन कलर होता है. राइट. सो ब्लू कलर से ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है. क्यों चेंज हुआ? ड्यू टू displacement reaction. Due to Fe displaces copper. ठीक है, from copper sulfate, and it is a type of displacement reaction. So इस तरीके से आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है. The next question is, write the balanced chemical equation and identify the type of reaction as well. इक्वेशन गिवन है आपको, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड. पोटेशियम ब्रोमाइड हैज अ फॉर्मूला KBr, एक्वस है, प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, एक्वस है, फॉर्म्स पोटेशियम आयोडाइड. पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला Ki, एक्वस है, प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2. ठीक है, सॉलिड. ना उन्होंने बोला बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है. तो क्या ये बैलेंस्ड है? नो, इट्स नॉट बैलेंस. सो हमें 2 यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा, 2 यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा. नाउ इट्स बैलेंस्ड. अब आइडेंटिफाई करना है आपको टाइप ऑफ रिएक्शन. तो ध्यान से देखो किस टाइप की रिएक्शन है. इन लेफ्ट हैंड साइड जो पोटेशियम था वो किसके साथ था? पोटेशियम यहाँ पे ब्रोमीन के साथ लगा हुआ था. लेकिन राइट हैंड साइड में पोटेशियम किसके साथ एडेड है? आयोडीन, आयोडाइड के साथ. ठीक है, मतलब देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन. ऑल्सो द सेम थिंग हैपन्स विद Ba. बेरियम यहाँ पे आयोडीन के साथ था, बेरियम यहाँ पे Br के साथ आ गया. ठीक है. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. Now again, apart from double displacement, can I name it another example, any another name? Yes, exactly. So यहाँ पे हमारे पास aqueous, but product में हमारे पास क्या बन गया? BaBr2 solid, means a PPT has been formed. So that's why we can name it as well
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में, अपने टेस्ट पेपर में, सैम्पल पेपर्स में देखने को मिल जाएंगे. यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन. And this is it for today's video. If you like the video, so please like and share my video, subscribe my channel. Thank you. We'll meet in the next class.